दोस्तों, कोई भी व्रत या पूजा कहानी कहे व सुने बिना पूरी पूर्ण नहीं मानी जाती। तो आज हम आपके साथ लक्ष्मी जी की दो छोटी छोटी कहानियाँ शेयर करने जा रहे हैं। कार्तिक महीने में तो इस कहानी को रोज कहने और सुनने से दुगना फल प्राप्त होता है। तो आप रोज नहीं तो कम से कम दीपावली वाले दिन इस कहानी को पूजन के बाद जरूर सुनें। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी की कहानी सुनने का भी अपना एक विशेष महत्व है। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं कि हमको दीपावली के पूजन के बाद लक्ष्मी जी की एक कहानी जरूर सुननी चाहिए। लक्ष्मी जी का पूजन साल में एक बार दीपावली के दिन बहुत धूमधाम से किया जाता है और सभी चाहते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहे, उनका घर धन्य धान्य से सदा भरा रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक बूढ़ा ब्राह्मण प्रतिदिन पीपल में जल सींचता था। यह उसका नियम था। वह जब भी पीपल को जल सींचकर चलने लगता तो पीपल में से एक लड़की बोलती और कहती, पिताजी मुझे अपने साथ ले चलो। वह ब्राह्मण इसी चिंता में सूखता जा रहा था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और रोज कहती कि पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। बूढ़ा ब्राह्मण बड़ा परेशान। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, जब मैं पीपल में जल सींचने जाता हूँ तो पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है, पिताजी मुझे अपने साथ ले चलो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ एक और सही, ले आना उसको भी। फिर बूढ़ा ब्राह्मण गया पीपल में जल सींचने। तो फिर वह लड़की निकली और बोली कि पिताजी मैं भी आपके साथ घर जाऊंगी। उसने कहा कि चलो। वह उसे घर ले आया और घर लाने के बाद वह आटा मांगने गया। ब्राह्मण थे, आटा मांग कर ही खाते थे, यह उसका काम था। तो उसने देखा पहले दिनों से कहीं अधिक ज़्यादा आटा उसको मिला है। जब बुढ़िया आटा छान रही थी तब वह लड़की बोली कि लाओ आटा मैं छान देती हूँ। उसके बाद बुढ़िया रसोई बनाने जाने लगी। तो वह लड़की बोली कि आज तो रसोई मैं ही बनाऊंगी। बुढ़िया बोली, ना ना तेरे हाथ जल जाएंगे, तेरे कितने कोमल हाथ हैं। लड़की नहीं मानी, बोली नहीं खाना तो मैं ही बनाऊंगी। और वो रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सबने भरपेट भोजन भी किया। इससे पहले वह आधा पेट खाना खाकर ही रहा करते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और बोला कि बहन मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान कि अब रात गए कौन खाना बनाएगा। लड़की ने माँ से कहा, क्या बात है? बुढ़िया बोली कि तेरा मामा आया है और खाना खाएगा, उसे भूख लग रही है, लेकिन हम सब तो अब खा चुके हैं और अब कुछ बचा भी नहीं है, अब इसके लिए कहाँ से कुछ लाऊं? लड़की बोली कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं अभी बना देती हूँ। और वो रसोई में गई और मामा के लिए भी उसने 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भी खूब भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा भोजन आज से मैंने पहले कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा, भाई ये तेरी पावनी भांजी है, उसी ने आज खाना बनाया है। लड़की बोली कि माँ आज चौका लगाकर उसमें दिया जला देना, कोठे में तो मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली, नाना बेटी तू कहाँ सोएगी कोठे में, तू तो डर जाएगी। लेकिन वो नहीं मानी और वो कोठे में जाकर सो गई। जब आधी रात को वो लड़की उठी तो चारों तरफ आंख मारी तो जहाँ जहाँ निगाह गई वहीं वहीं धन हो गया। तो वह बाहर जाने लगी। बाहर गई तो वहाँ एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा और कहा कि बेटी तुम इस रात्रि में कहाँ जा रही हो? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर आपको भी दूर करानी है तो करवा लो। उसने कहा कि कर दो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर की ओर देखा तो घर में धन ही धन हो गया। सवेरे जब सब सोकर उठे तो उसे न पाकर ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वो तो माता लक्ष्मी जी थी, जो तुम्हारी दरिद्रता के साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे माँ लक्ष्मी, जो इस कहानी को सुने कहे उन सब की दरिद्रता दूर कर देना, सभी के घर को सुख सौभाग्य से भर देना। चलिए
अब अगली कहानी सुनते हैं। एक साहूकार की बेटी थी। वो रोज पीपल में जल सींचने जाया करती थी। तो पीपल में से एक लड़की बोलती थी और कहती थी कि बहन बना ले या भाईली। भाईली यानी कि सहेली। अब लड़की ने कहा कि अपने घर पहुँचाऊँ जब बताऊँगी। अब लड़की घर आई, चिंता में बैठी हुई थी। तो उसकी माँ ने देखा और कहा कि बेटी क्यों परेशान हो। तो लड़की ने सब बात तो अपनी माँ को बताई। जब मैं पीपल में जल सींचने जाती हूँ तो पीपल में से एक लड़की बोलती है और कहती है बहन बना ले या भाईली, बहन बना ले या भाईली। तो उसकी माँ बोली कि इसमें चिंता की क्या बात है, बहन बना लेना या सहेली बना लेना, पर छोटी बनना, बड़ी मत बनना। तो वह अगले दिन गई पीपल में जल सींचने। तो फिर से वो बोली कि बहन बना ले या भाईली, बहन बना ले या भाईली। तो उसने कहा कि बन जा, मेरी सहेली बन जा। तो माता लक्ष्मी उसकी सहेली बन गई। अब दोनों साथ साथ खेलती और साथ साथ रहती। तो एक दिन माता लक्ष्मी बोली कि तुम मेरे घर आना खाना खाने के लिए। तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से पूछाऊँ जब बताऊँगी। वह अपनी माँ से पूछने गई तो माँ ने कहा कि ठीक है, खाए आना। तो अगले दिन लक्ष्मी जी ने के यहाँ गई, वह न्योता किया हुआ था तो खाना खाने के लिए गई। तो देखा वहाँ तो बड़ा विशाल महल और सोने की चौकी पर बिठाया, सोने के बर्तनों में भोजन कराया, 36 प्रकार के भोजन और खूब सौल दुसाला असरफियाँ भेंट की। तो बड़ी खुश हुई और खूब उसने भरपेट भोजन किया। तो जब वह भोजन कर कर चलने लगी तो माता लक्ष्मी बोली कि अब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तो लड़की फिर परेशान, बोली मैं अपनी सहेली के यहाँ गई तो उसने तो खूब अच्छे से मतलब इतने 36 तरीके के व्यंजन कराए और सोने की चौकी पर बिठाया, सौल दुसाला सरफियाँ भेंट गईं, पर हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्या इनका स्वागत अच्छे से कर पाऊँगी। तो घर आकर बेटी फिर इसी चिंता में बैठी हुई थी। तो उसके पिताजी ने देखा और कहा कि बेटी क्यों परेशान हो। तो उसने अपने पिताजी को सब बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे अपनी सहेली के यहाँ गई थी और उसने खूब मुझे मतलब सौल दुसाला और 36 तरीके के व्यंजन कराए, सोने की चौकी पर बिठाकर भोजन कराया और उसका इतना विशाल महल था। तो मैं जब आ रही थी तो मेरी सहेली ने कहा कि मैं भी तुम्हारे घर आऊँगी और हमारे पास तो इतना कुछ है भी नहीं, मैं कैसे स्वागत करूँगी अपनी सहेली का, क्या खिलाऊँगी और क्या पिलाऊँगी। तो पिताजी बोले कि तू चिंता मत कर, घर की साफ सफाई कर लेना और चौमुखा दीपक जला के माँ लक्ष्मी जी के सामने रख देना। तो उसने ऐसा ही किया। वह दिया लेकर बैठी थी कि एक चील रानी का नौलखा हार लेकर पंजे में दबाकर उड़कर जा रही थी। तो वह उधर से ही उड़ती हुई जा रही थी। तो चील के पंजे से हार छूटा और लड़की के ठीक सामने आकर गिर गया। लड़की ने हार देखा, हार देखकर सोचने लगी कि ये तो काफ़ी कीमती हार है। उसने वो हार अपने पिता को दिखाया तो इधर देखा कि बाहर शोर हो रहा था कि एक चील रानी का नौलखा हार लेकर उड़ी है, जिस किसी को हार मिले तो वह लौटा देना। एक बार तो मन में विचार आया कि इस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए प्रबंध हो सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार के कारण पिताजी ने कहा वह हार हमें रानी को लौटाना चाहिए। धन नहीं तो क्या हुआ, हम मान सम्मान तो अच्छे से कर ही सकते हैं। ऐसा सोचकर उसने रानी को हार लौटा दिया। राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा जो चाहो मांग लो। साहूकार ने राजा से कहा मेरी बेटी की सहेली आने वाली है, मुझे उसके स्वागत के लिए साल दुसाला, सोने की चौकी, असरफियाँ, सोने की थाली कटोरी और 36 प्रकार के व्यंजन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने तुरंत ऐसी व्यवस्था कर दी। लड़की ने लक्ष्मी जी को बुलाया और सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो किसी राजा महाराजा की चौकी पर भी नहीं बैठती। लड़की ने कहा कि अब तुमने मुझे सहेली बनाया है तो मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी भी आए थे। दोनों चौकी पर बैठ गए। लड़की ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी ने जब विदा मांगी तो लड़की बोली कि ऐसी जल्दी क्या है, अभी मैं लौट आऊँ जब चली जाना।
ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठकर वहाँ उसका इंतजार करती रहीं। लक्ष्मी जी के वहाँ होने से घर में धन धान्य का भंडार भर गया। इस प्रकार साहूकार और उसकी बेटी बहुत धनवान हो गए। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी का आतिथ्य स्वीकार किया, उनका भोजन किया, उन्हें धनवान बनाया, ठीक उसी तरह दीपावली पर आपको हम आमंत्रित करते हैं। हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके हमारे घर पधारें और हमें धन धान्य से परिपूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश भगवान की। दोस्तों, दीपावली पर आप इस कहानी को ज़रूर सुनें। आप पूजन के बाद वीडियो चलाकर भी इस कहानी को सुन सकते हैं। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब में शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।